राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक बधाई। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 21 जून और 22 जून को है। तो योगिनी एकादशी को लेके बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि किस दिन मनाया जाए। तो देखिए, 21 तारीख को भी है एकादशी और 22 को भी है। तो 22 को जो है वो द्वादशी युक्त एकादशी है, तो सभी लोग 22 को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। आपकी इच्छा हो, आप जब चाहे कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत के लिए हमें सबसे पहले, यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें स्नान वगैरह करा लीजिए। इस दिन उन्हें दही से या फिर गुलाब जल मिलाकर जल से स्नान कराइए, जो बहुत ही शीतलता प्रदान करती है। गर्मी का महीना होता है तो आप उन्हें दही से स्नान जरूर कराइए। फिर हम उन्हें अच्छे से वस्त्र वगैरह पहना लेंगे। फिर हम चौकी लगा लेंगे। यदि आपके मंदिर में इतनी जगह हो तो आप वहीं पे पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप पीले रंग का आसन बिछाकर चौकी लगा लीजिए और फूलों का आसन देते हुए हम भगवान को विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, इसके बाद हम नारायण को विराजमान करेंगे। तो नारायण का जो भी स्वरूप आपके पास हो वो आप रख सकते हैं। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें भी आप जरूर पूजा में रखिए। एकादशी के दिन इनकी भी विशेष पूजा जरूर होती है, तो आप जरूर रखिए। इसके साथ साथ ही हम जो भी आपके पास स्वरूप हो, जो भी पूजा में आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। आप चौकी अलग से लगाइए या फिर मंदिर में कीजिए, आपकी मर्जी है। यहाँ हमने लड्डू गोपाल को पहले ही स्नान करा दिया है। इसके बाद हम सभी को, गणेश जी को और नारायण स्वरूप जो फोटो रखे हैं उनको हम जल से छींटे लगाते हुए स्नान कराएंगे। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ आप चंदन से या फिर हल्दी से तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी शीतलता प्रदान करती है। तो योगिनी एकादशी के दिन गर्मी का मौसम होता है, तो आप गणेश जी को, नारायण को और लड्डू गोपाल को चंदन से या फिर हल्दी का तिलक लगाइए। स्नान कराने के बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। फिर आप हल्दी का तिलक लगाइए। इसके बाद तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे। इस दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप सफ़ेद या काले तिल ले लीजिए और तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे। थोड़ा सा तिल हम दिए में डालेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि तिल जितना चटकता है, हमारे कष्ट, हमारे पाप, हमारे दुख उतने ही दूर होते हैं। तो आप थोड़ा सा तिल दिए में ज़रूर डालिए। फिर हम गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को लाल फूल और नारायण को पीले फूल समर्पित करेंगे। यथासंभव आपको जो भी फूल मिल जाए आप वही समर्पित कीजिए, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए। और ना मिले तो भी आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बिना फूलों के भी पूजा हो सकती है। आप थोड़े से तिल ही समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र समर्पित करेंगे, फिर हम नारायण को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप मौली को ही वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को हमने पहले ही स्नान कराकर वस्त्र पहना दिया है, इसलिए हम उन्हें मौली रूपी वस्त्र समर्पित नहीं करेंगे। फिर हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले आप गणेश जी को जनेऊ समर्पित कीजिए, नारायण को जनेऊ समर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल को आपको जनेऊ समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है अलग से। फिर हम देखिए यहाँ पर तुलसी की मंजरी समर्पित करेंगे। तो तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो नारायण को तुलसी की मंजरी समर्पित कीजिए। मंजरी नहीं है तो आप पत्ते भी समर्पित कर सकते हैं। तो तुलसी का पत्ता जरूर समर्पित कीजिए। तुलसी के बिना नारायण कोई भी भोग प्रसाद या पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ हमने तुलसी समर्पित की। उसके बाद हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को तुलसी युक्त भोग समर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए अलग से भोग लगाएंगे। नारायण को जो भी भोग लगाएंगे हम, उसमें हम तुलसी जरूर डालेंगे। तो तुलसी पत्ते के बिना नारायण कोई भोग समर्पित नहीं लेते हैं। तो इस दिन फलों का ही भोग लगाया जाता है, फलहार ही भोग किया जाता है एकादशी के दिन। तो हम आम का भोग जरूर लगाएंगे। दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, यानी कि फलहार का ही भोग लगाया जाता है। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कीजिए, जितनी भी आपकी इच्छा हो आप दक्षिणा समर्पित कीजिए। फिर हम धूप दीप जला लेंगे। तो धूप पहले ही आप जला लीजिए और दीपक के साथ ही हम धूप को भी रख देंगे। इसी प्लेट में धूप को जलाकर रख के फिर हम कथा सुनेंगे। तो आप जब भी पूजा कीजिए, व्रत कीजिए या ना कीजिए, लेकिन अगर आप एकादशी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। भोग के बाद हमें 1 लोटा जल जरूर समर्पित करना है। भोग लगाने के बाद आपको जल जरूर समर्पित करना होता है। तो इस तरह से हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए भी हम 1 लोटा जल रखेंगे, जो कि आपको अलग से लेना है, चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हम 1 लोटा जल लेंगे कथा सुनने के लिए। उसके बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा तिल लेंगे और फूल लेंगे। तो जो भी फूल आपको सुविधा से मिल जाए आप फूल ले लीजिए, या फिर आप खाली तिल लेकर भी कथा सुन सकते हैं। कोई भी कथा खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए, तो आप हाथ में थोड़े से तिल जरूर ले लीजिए। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो योगिनी एकादशी की कथा आपको
चैनल पर मिल जाएगा। इसमें अगर कथा डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कथा आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सुन लीजिएगा। उसके बाद जो तिल हमने हाथ में लिया है उसे हम जल के लोटे में डाल देंगे, फिर हम आरती करेंगे। तो आप चाहे तो अलग से कपूर जलाकर आरती कर सकते हैं, या फिर इसी दीपक को घुमाते हुए आप आरती कर लीजिए। फिर हम हस्त आरती देंगे, और जो हमने जल का लोटा रखा है इसे हम हाथ में जल लेते हुए 2 बार चौकी के ऊपर से बार देंगे। इससे हमारी पूजा पूरी होती है। फिर हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी व्रत में जो भी कमी रही है उसी पूरा करे, और इस तरह से प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार करे। उसके साथ ही हमारी पूजा पूरी होती है। पूजा में रखे सभी सामानों का क्या करना है इसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार आदि का व्रत कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।